हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे आप लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई हाँ, ये जीजा ने अपनी असलियत दिखाना स्टार्ट कर दिया है और कैसी इनकी फैमिली है जो प्रीतो को घर से निकालने के लिए कितनी प्लानिंग की गई थी, कितनी सारी चीज़ें की गई थी। तो इनकी असलियत धीरे धीरे सामने आती है। मगर सबसे बड़ी बात तो मुझे इनके सपोर्टर पर तरस आता है और इनके सपोर्ट में जो रिएक्शन चैनल थे उनके ऊपर तरस आता है। जैसे सबको पता होगा कि कुछ टाइम हो गया, उससे पहले बत्ती भैया का एक वीडियो आया था जिसमें दिखाया गया था सब लोग गए थे शिमला घूमने। बत्ती भैया पीछे से गए थे, सबसे पहले बड़ी दीदी और बड़े जीजा का जाने का हुआ था। फिर सिद्ध रोने लगा तो जीजा ने कहा कि बच्चे को रोता हुआ नहीं छोड़ के जा सकते, इसलिए प्रीतो और सिद्ध भी साथ में चले गए। पीछे से जीजा ने बत्ती भैया को फ़ोन किया तो वो भी वहाँ पे पहुँच गए। फिर सब लोग शिमला में एक अच्छे से ताज होटल ही था शायद, वहाँ पे रुके थे जो बड़ी दीदी का सपना था। वहाँ पे बत्ती भैया के वीडियो में क्या हुआ कि कहीं पे शैम्पेन डालते हुए या फिर कहो जूस डालते हुए जीजा आ गए थे। वो वीडियो में वो डाल रहे थे या वो ग्लास उठा रहे थे और तभी वो शूट हो गया था। तो फिर भी काट कूट के इन्होंने फिर वीडियो डिलीट किया था, फिर से अपलोड किया था। मगर कुछ ऐसे सीन होते हैं जो रह जाते हैं। तो वो ग्लास उठाते हुए रखते हुए वो चीज़ें उसमें आ गई थी, वो जो शराब का ग्लास था वो। तो उसके ऊपर से कितने सारे वीडियो बने उनके ऊपर। और आज भी जब उनके बारे में जब वो बातें होती हैं, उनके बारे में रिएक्शन दिया जाता है, तब मोटू जीजा का वो शैम्पेन सब याद करते हैं कि वो शराब पीते हैं या ऐसा करते हैं। तो उनके बारे में जब ऐसी बातें करी तो आज ये इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। जिनके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे ये तो कैमरे के सामने वो चीज़ें लेके आए हैं। वहाँ पे तो जीजा ने फिर भी वो ग्लास लिया था, तो पता चला कि कैमरा चालू है तो उन्होंने वो ग्लास वहाँ से उठा के साइड में रख दिया था। मगर यहाँ पे तो सबने देखा है कि ये अच्छे से, जैसे कमेंट भी था कि ये कितने अच्छे से सर के ऊपर बॉटल रख के शराब की और ये डांस कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। और जिन्होंने कहा था कि ये अंकल के साथ इस तरह से डांस कर रहे थे, तो जी बिल्कुल सही है, ये अपनी असलियत यहाँ पे दिखा रहे थे कि देखिए हम इस किस्म के ठरकी लोग हैं। कितना बुरा लगता है, इतना भी इनको कम लगा। इसके बाद ये लेके आए घर में, अपनी मम्मी के सामने दारू पी हुई है वैसी एक्टिंग करने लगे। आप सोचो कहाँ तक ये सही था। इनके सपोर्ट में जो देखते हैं, इनके जो सपोर्टर हैं, इनके ट्रू वाले हैं, वो भी तो इनको ऐसे देखना चाहते हैं कि भाई हाँ, आप ऐसे शराब की एक्टिंग करो। कितने पागल लग रहे थे ये। यहाँ पे इनके सपोर्टरों ने भी, इनके ट्रू वालों ने भी इन्हें कमेंट किया कि भाई आप ऐसा सब ना किया कीजिए, आप अच्छे नहीं लगते हो। और ऐसा सब दिखा के ये अपने क्या यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, आदमी ऐसे होते हैं, ऐसे शराब पीनी चाहिए, शराब पीने के बाद ऐसा होता है। अगर कोई कम उम्र के भी होंगे और इनका वीडियो देखते होंगे तो उनके ऊपर क्या असर आता होगा। और इनके वीडियो देखने में कितनी सारी लेडीज़ भी होती हैं। ये जो एक्ट करके दिखाते हैं वो रियल लाइफ में कितनी लेडीज़ें हैं जो फेस करती होती हैं, जिनके हस्बैंड ये सारी चीज़ें पी के आते हैं और उसके बाद घर में आके मारपीट करते हैं। वो सारी चीज़ें लेडीज़ से फेस करती है, वो कम होता है। ऊपर से ये भी अपने वीडियो में वो एक्ट करके दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि चलिए ठीक है, इतनी सी एक्टिंग नहीं तो मम्मी जी हमें पीटेंगी। मम्मी जी को तभी ऑन कैमरा ही इनको पीटना चाहिए था, तब जाके इन्हें पता चलता कि ये जो चीज़ें करते हैं कितनी गलत है। अपने आप ही ये अपनी इमेज यहाँ पे ख़राब करते हैं। अब लोग हमें बोलेंगे कि आप ऐसा बोलते हो, तो हम तो ऐसा बोले ना बोले, ये खुद अपने लिए क्या करते हैं सब लोग ने देखा। अब ऐसी हालत में एक तो ये ड्रिंक का एक्ट करते हैं, क्या सीखने को क्या मिलता है इस बात से। ये जो ड्रिंक पी के ये एक्ट करते हैं, इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो इन्हें देखते हैं वो भी ऐसा एक्ट कर सकते हैं।
कि भाई आप ऐसे कर सकते हो एक्टिंग, ये एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती। ये होता है कितने गंदे लग रहे थे, कभी कभी ये खुद साबित कर देते हैं कि इनकी दिमागी हालत कैसी है। एक तो ये एक्ट किया था, फिर कुछ टाइम पहले बच्चे बने थे, फिर कुछ टाइम पहले चुमा अंकल बने थे। ये टाइम टाइम पर अपनी असलियत दिखाते रहते हैं, मगर ट्रू वाले हैं जो ये समझते नहीं हैं। उन्हें तो जो इनकी तस्वीर जो पहले दिखाई गई थी वही सच्ची लगती है कि ये संस्कारी परिवार है, ये अच्छा परिवार है। उसके बाद तो जीजा वहाँ से आते वक्त अपने लिए खाना भी लेके आए थे, जहाँ पे ये चिकन वाला वो ले रहे थे बर्गर, मगर फिर इन्होंने कैंसिल करके वेज लिया। जबकि सबको पता है कि ये नॉनवेज खाते हैं, इन्होंने खुद कहा है मैं नॉनवेज खाता हूँ। जो खाते हैं उनकी कोई बात ऐसी नहीं है कि वो नहीं खा सकते, खाते हैं वो, पहले से वो खाते, मगर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे किसको पता चला कि वेज ही आया या नॉनवेज आया। यानी इनके घर पे नहीं चलता है, माता जी को नहीं चलता है, सारी चीज़ें घर में कान्हा जी को रखा है, उसके बावजूद भी ये नॉनवेज लेके आते हैं, खाते हैं और वीडियो में झूठ बोलते हैं। यानी झूठ बोलना इनकी फितरत में ही है। आप सोचो इनकी बातों में से फिर कैसे कोई विश्वास करे, जब झूठ पे झूठ आता हो सामने, तो इनकी बातों पे कोई कैसे विश्वास करे कि नहीं ये असल लाइफ में कैसे होंगे। क्योंकि ये अपना झूठ कितनी दफ़े इनके झूठ ऐसे साबित हो गया है, और इनके अंदर जो जलन भरी हुई है वो भी सबको दिखती है, जो टाइम टाइम पे बाहर आती है। इनकी जो असलियत है, कहते हैं कि मुखौटा आदमी 24 घंटे नहीं पहन के रखता, ये अपने कैमरे के सामने मुखौटा पहन के रखते हैं, मगर वो मुखौटा कभी कभी उतर जाता है। जब इनकी जलन बढ़ जाती है, इनका आवेश बढ़ जाता है, तो वो मुखौटा बीच में उतर जाता है। फिर तो ये फिर से आ जाते हैं आपके जीजा, आपके जीजा। अरे कैसे सबके जीजा, जो हो वही हो। और यहाँ पे जो लेडीसें होती है तो उनको भी आप यही कहोगे कि आपके जीजा। जैसे कि ये अपना नाम लेके कहते हैं ना कि आपके बंकू ने आज ये कर दिया, आपके बंकू ये नहीं करते हैं। इस तरह से ये अपने आप को इज्जत देते हैं, मगर इज्जत जब ऐसी एक्टिंग करते हैं तो वो वैसे भी पानी में मिल जाती है। इसमें से कितने लोगों ने इन्हें कमेंट करके कहा था कि भाई आप ऐसा मत कहा कीजिए, आप अच्छे नहीं लग रहे हो, हम आपको इस वजह से नहीं देख रहे हैं। और उसी वजह से एक तो ये गए वहाँ पे घूमने के लिए, चलिए अच्छी बात थी, और इनके नसीब भी अच्छे थे कि वहाँ पे स्नोफॉल हो गई थी, वो भी अच्छी बात थी। मगर आपने देखा कि ये किस तरह से गए थे, एक छोटी मोटी सी जैकेट पहन के ये स्नो अपने ऊपर ले रहे थे, और फिर आके कहते हैं मैं बीमार हो गया। तो अब इसमें आदमी बीमार ना होगा तो क्या होगा। और फिर क्या कहते हैं ये कि आपके लिए हम बीमार हुए हैं, और आप हमें प्यार देते ही नहीं हो। प्यार कैसे देना है, व्यू, इनको व्यू देना है, इनकी वीडियो देखो, इनकी एक्ट देखो और इनको व्यू दो। ये आप लोगों के लिए वहाँ पे गए थे मनाली, ये अपने लिए घूमने नहीं गए थे, अपनी ट्रू वालों के लिए घूमने गए थे, जो कहते हैं कि हम आपके सपोर्टर हैं, आपके ये हैं, आपके वो हैं, तो उनके लिए ये वहाँ पे गए थे। मगर जब ऐसी हरकतें करते हैं तो लोगों को वो पसंद नहीं आता है, और उसकी वजह से इनके व्यू डाउन हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि मुझे कोई प्यार, आप लोग प्यार नहीं करते हैं, प्यार थोड़ा और बढ़ाओ। ऐसा एक्ट करेंगे। एक तो वो वहाँ पे स्लो पर रही थी, वहाँ पे ये अपने आप खड़े रह गए, अपने ऊपर स्नो ले रहे थे, उस पर इन्होंने इतने पतले कपड़े पहने थे, और जाने से पहले ही इनकी तबीयत ख़राब थी। अब जो देखो इनके झूठ के झूठ कितने सामने आते हैं। अगर सच भी था कि इनकी तबीयत ख़राब थी तो फिर स्नो में ऐसे कपड़े इन्होंने पहने थे, तो क्या वहाँ पे इन्हें ठंड नहीं लगी होगी। और ऐसी ठंड में अच्छे अच्छे आदमी होते हैं वो भी बीमार हो जाते। तो ये किस किस खेत की मूली, मगर उसमें भी सिंपैथी हासिल करनी है, और उस वीडियो पे इन्हें अच्छे व्यू भी नहीं आए इतने सारे जितने इन्होंने सोचे थे, क्योंकि डीजेगंज वालों ने ये वाला वीडियो बनाया था, बहुत अच्छे व्यू आए थे। तो जैसे हमने कहा था कि भाई फैमिली साथ में थी तो लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगती है, इसलिए व्यू आए थे। अगर ये भी आज मनाली गए होते और अपनी फैमिली के साथ गए होते तो इन्हें भी इतने ही अच्छे व्यू आते, मगर नहीं, इन्हें तो क्या एक लड़का होता है ऐसे ही घूमता फिरता रहता है अपनी मस्ती में।
वैसी लाइफ पसंद है और ये वही कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एक वहाँ पे वो प्रीतो है जो कितनी परेशान है, कितनी परेशानी में चल रही है, वो हंसते हुए भी अपनी परेशानियाँ छुपाते हुए चल रही है। और एक ये इंसान को देख लो, अच्छे खासे घूमते फिरते भी ये परेशानी अपनी बताता रहता है। आज कोर्ट जाना हुआ, आज मेरी तबीयत हो गई, आज मैंने ये किया, आज मेरा ये हो गया। और वहाँ पे वो सारी चीज़ें हैंडल करती है। वहाँ पे सबको पता होगा कि प्रीतो को वीडियो बनाना कितना हार्ड पड़ता होगा, क्योंकि बच्चे की आवाज़ तो चालू रहती है, बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं। तो वहाँ पे म्यूज़िक डाल देना या वॉइस ओवर करना तो कितना हार्ड होता होगा, मगर इस बंदे की वजह से उसको वो भी करना पड़ रहा है। और फिर कहेंगे ये बीमार हो गए हैं। ये इन्होंने ये जो दारू 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 पीने वाला जो किया ना, बहुत ही गंदा था, जिस पे आप लोगों ने भी कहा था कि बहुत गंदी बात थी। और ये एकदम से वो शराबी की तरह ही लग रहे थे जो एक्ट किया। मुझे तो लगा उसके बारे में ये दिखाना क्या चाहते थे वो चीज़ें बता के। तो चलिए, ये था आज का छोटा मोटा सा वीडियो, क्योंकि इनका वीडियो देख के तो वैसे यही सोच होती है कि भाई क्या दिखाना क्या चाहते थे। अब क्या लोग ये देखेंगे कि शराब पीने के बाद आदमी कैसे करता है या क्या करता है, कुछ भी दिखाते हैं या कुछ भी बनाते हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।